हर मील के पत्थर पर लिख दो, हर मील के पत्थर पर लिख दो इबादत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के समूह को ही कहा जाता है। तो जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं उन पर आज हम करने वाले हैं सर्वसमीकाओं का प्रयोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। पहला हमने प्रश्न लिखा नंबर 1, इसमें लिखा निम्न व्यंजकों को सरल कीजिए। तो देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है उसमें क्या दिया गया है, 3 + √3 और 2 + √2। 3 + √3 है और साथ ही साथ 2 प्लस में क्या दिया गया है, √2 दिया गया है। इसको हमें सरल करना है। सर्वसमीकाओं का भी उपयोग हो सकता है बीजगणित के अंतर्गत, जब हम देखते थे कि एक हमारा चर x है और एक चर हमारा y है, तो किस प्रकार से हम सर्वसमीकाओं का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार इसमें भी लगभग प्रयोग होगा। देखते हैं चरण बाई चरण से। तो पहले हमने 3 का गुणा 2 में किया, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, प्लस 3 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, 3 √2 लिखा जाएगा। ठीक है, चराचर वाली बात आ रही है कि नहीं आ रही है थोड़ी सी। √3 का 2 से करेंगे तो 2 √3 आ जाएगा, और √2 और √3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ठीक है, और कोई इसमें प्लस माइनस होने की संभावना नहीं है, सेम एज टी यही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, जिसमें दिया गया है 3 + √3 और आगे दिया गया 3 - √3। अब इसमें हमारा सर्वसमीका का प्रयोग होगा। कौन सा होगा, a - b और a + b, और a - b बराबर होता है किसके, a² - b² के। a कितना है, 3 है, b कितना है, √3 है, दोनों का स्क्वायर कर दो। अब ये हमारा 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और √3 का स्क्वायर करेंगे, है ना। थोड़ा सा ध्यान दो बेटा कि √3 गुणा √3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, √9 आ जाएगा। √9 कितना होता है, 3 होता है। वर्गमूल 3 का मान कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से सिर्फ आप इतना समझ लो कि अंडर वाली संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो अंडर हट जाता है, 3 माइनस कितना आ जाएगा, 9 - 3 आ जाएगा, और जिसको किसके बराबर लिखेंगे, हम 6 के बराबर लिख देंगे। ठीक है, समझ आ गया। अगला देखते हैं क्या दिया गया है, √5 + √2। तीसरा भाग है √5 + √2 का वर्ग, और यहाँ से लिखेंगे a + b का जो वर्ग है वो a² + b², और प्लस में क्या आ जाएगा, 2ab आ जाएगा। ठीक है, a² + 2ab + b² या a² + b² + 2ab। तो पहले √5 का वर्ग किया, प्लस √2 का वर्ग किया, प्लस 2 गुणा √5, और ये √2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे x + y का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ऐसे ही हमने कर दिया इसको अलग अलग। √5 का वर्ग करेंगे, बताया था अभी आपको, वर्गमूल हट जाता है, 5 आ जाएगा। √2 का वर्ग करेंगे, 2 आ जाएगा, और ये 5 और 2 कितना आ जाता है, √10 आ जाता है। तो यहाँ से 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7, प्लस 2 √ कितना आ जाता है, 10 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बहुत ही सरल है, कोई कठिन वाली चीज़ ऐसी नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस आपने 6th में, 7th में, 8th में पहले भी आपने किए हैं। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं इसी का, क्या दिया गया है। सारी सर्वसमीकाओं का उपयोग इसमें हो सकता है। ठीक है, चौथा पार्ट दिया गया है √5
5 माइनस अंडर रूट 2 और ऐसे ही अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें कौन सा यूज हो रहा है भाई? इसमें भी a माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो अंडर रूट 5 का वर्ग माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग। अंडर रूट 5 का वर्ग तो 5 आ जाएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग तो 2 आ जाएगा। 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बच जाएंगे। और उत्तर हमारे सामने आ चुका है। एक सवाल और, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारी जो सर्वसमीका है वो a माइनस बी का क्या है? होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का क्या आता है? 2ab आता है। तो चलो भाई कर देते हैं। अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस अंडर रूट 2 का वर्ग माइनस 2 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2। आगे करेंगे 5 प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 और 2 7 माइनस 2 अंडर रूट 10। ठीक है, सिंपल था, कोई भी चीज़ कठिन नहीं थी और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम इसके बाद करने वाले हैं अगला क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको ये क्वेश्चंस करते हुए? बहुत ही सरल हैं। सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है और जहाँ सर्वसमीकाओं का प्रयोग होगा तो वहाँ पर आप उस फॉर्मूला को भी लिख दिया करें, जिससे क्वेश्चन करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो देखिए आगे करते हैं। 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 प्लस अंडर रूट 3 और आगे दिया गया है अंडर रूट 3 माइनस 2 दिया गया है। ठीक है, सर्वसमीका में भी इसे अरेंज किया जा सकता है, लेकिन सिंपल वे में कर लीजिए, ज़्यादा कठिन चीज़ को करने की कोशिश नहीं करेंगे। 2 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। 2 का गुणा 2 से किया कितना आ गया? 4 आ गया। अंडर रूट 3 का अंडर रूट से 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखो, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 होता है तो अंडर रूट हट जाता है, बार बार आएंगे आगे भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा किया तो 3 आ गया और ये माइनस से कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 अंडर रूट 3 से 2 अंडर रूट 3 हो गया कैंसिल आउट, तो बचा कितना है? -4 प्लस में 3 है और -4 प्लस में 3 कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। एक बार दोबारा से समझो, 2 का गुणा अंडर रूट 3 से किया 2 अंडर रूट 3, 2 का गुणा 2 से किया -4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से किया 3 आ गया। अंडर रूट 3 का 2 से करेंगे, माइनस का है तो निशान आ गया, -2 अंडर रूट 3 आ गया, ये कट गया और -4 प्लस 3 होने पर कितना आ जाएगा? -1 आ जाता है। ये तो आप जानते ही हैं। अगला सवाल देखते हैं। 2 माइनस अंडर रूट 2 और आगे दिया गया है 2 प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें आपकी सर्वसमीका यूज हो रही है a माइनस बी और आगे क्या दिया गया है? a प्लस बी और ये बराबर किसके होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के होता है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाता है, अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। आगे एक सवाल और करने वाले हैं हम, जो कि थोड़ा सा अलग है। 3 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर। सर्वसमीका लिख लो पहले तो। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो देखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3 गुणा अंडर रूट 7 2ab 3 का स्क्वायर किया तो 9, 3 तिया 9, अंडर रूट 7 का करेंगे 7, 3 दूनी 6 अंडर रूट 7 आ जाएगा। 9 और 7 कितने होते हैं? 16 होते हैं। 16 प्लस 6 अंडर रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर हमारा क्या आ जाता है? उत्तर आ जाता है। तीसरा सवाल हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अगला पार्ट हम इसका करने वाले हैं।
अगले पार्ट के अंतर्गत क्या दिया गया है देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ज़्यादातर अगर हमने अभी तक देखा है तो सिर्फ 3 आइडेंटिटी यूज हो रही हैं, यानी कि 3 सर्वसंख्याएँ हमारी प्रयोग में आ रही हैं। कौन कौन सी आ रही हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो अगला प्रश्न करते हैं हम, जिसके अंतर्गत क्या दिया गया देखते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब अगला प्रश्न हमारा कौन सा है? तीसरा है। थोड़ा सा अलग है लेकिन करना उसी तरीके से है। 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3 और, ठीक है, पहली संख्या ये हो गई हमारी, और दूसरी दी गई है अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। ठीक है, को जोड़िए या फिर का योगफल ज्ञात करो। ठीक है, समझ आ गया? तो देखिए 2 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 3, पहली संख्या थी, हमने सेम एज इट इज लिख दी। बीच में योगफल की कह रहा है तो बीच में क्या लगाएंगे हम? प्लस का निशान लगा देंगे और लिख देंगे अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 3। ये हमारा अंडर रूट 2 और 2, इस पर ध्यान दीजिए। 2x और 1x, 3x होता था ना सर्वसंख्याओं का, वास्तविक संख्याओं पे सर्वसंख्याओं का प्रयोग, या चर अचर के तरीके से हमें सवालों को हल करना। तो अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा? 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। 5 अंडर रूट 3 में से 3 अंडर रूट 3 जाएंगे, 5 मैंगो में से 3 मैंगो जाएंगे, कितने बच जाएंगे? 2 मैंगो, और मैंगो क्या है यहाँ पर? अंडर रूट 3 है। इसको क्या मान लेते हैं? बनाना मान लेते हैं, केला मान लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया? एक प्रश्न और करते हैं, चलो, आपका सारा कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। 3 अंडर रूट 7, 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 7 माइनस 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, 3 पद दे दिए इसमें, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का योगफल ज्ञात करो। तो देखो क्या क्या संख्याएं दी गई हैं आपकी। 3 अंडर रूट 7 है, माइनस 4 अंडर रूट 2 है, प्लस अंडर रूट 3 है, प्लस अंडर रूट 7 है, प्लस अंडर रूट 2 है, प्लस अंडर रूट 3 है। ये मैंगो हो गए आपके, ये आपके ऑरेंज हो गए, और ये आपके बनाना हो गए। सबको जोड़ दो, अंडर रूट 7 वाले को अंडर रूट 7 से जोड़ा तो 4 अंडर रूट 7 आ जाएगा, क्योंकि 3 और 1 है। ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 1 है, तो माइनस का 3 आ जाएगा। 1 और 1 कितना दिया गया? 2 दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया? बहुत ही सरल प्रश्न है, कोई शायद आपको कठिनाई इन प्रश्नों को करने में लग नहीं रहेगी होगी। अब ये 2 सवाल तो हमने किए हैं जोड़ से संबंधित। अब अगला एक सवाल हम किसका कर लेते हैं? घटाने से संबंधित कर लेते हैं ना, अंतर से संबंधित कर लेते हैं, जिससे कि आपको कोई भी समस्या फिर इन प्रश्नों को हल करने में होगी नहीं। तो देखिए बच्चों क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कहता है 8 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 2 में से, ठीक है, इसमें से, ठीक है, किसको घटाना है? 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 को घटाइए। चलो घटा देते हैं। 8 अंडर रूट 3 हो गया, माइनस 3 अंडर रूट 2 हो गया, माइनस का निशान, पूरी टर्म को लिख दीजिए। क्या दिया गया है? 3 अंडर रूट 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। इसके बाद आगे क्या करना है? इसको हमें निशान बदल देने हैं।
3 अंडर रूट 3 और माइनस का 2 अंडर रूट 2 आ गया। 3 में से 8 में से 3 जाएंगे ना, 8 मैंगो में से 3 मैंगो जाएंगे, 5 मैंगो बचे। और ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस तो जुड़ जाता है, कितना आ जाएगा, -5 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी हद तक आपको ये सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न और करते हैं और फिर उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इससे संबंधित नहीं छूटेगा। प्रश्न नंबर 6 है और वो है हमारा सरल करो। तो देखते हैं पहले वाले भाग में क्या दिया गया है। 5 + अंडर रूट 7 और अगला दिया गया है 2 + अंडर रूट 5। तो देखो करते हैं गुणा, 5 का 2 से किया 10, 5 का अंडर रूट 5 से करेंगे तो 5 अंडर रूट 5, इसका करेंगे तो 2 अंडर रूट 7 और प्लस में ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 35 आ जाएगा। कोई घटने या बढ़ने वाली संभावना इसमें हमें दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, चलो। 5 + अंडर रूट 5 और आगे हो गया 5 - अंडर रूट 5, a + b a - b, तो लिख देंगे a² - b², ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल चलो और भी कर लेते हैं। अंडर रूट 3 + अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर, खोल दीजिए। अंडर रूट 3 का स्क्वायर + अंडर रूट 11 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 11, a² + b² + 2ab। ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा और ये 11 तिया 33 आ जाएगा। ठीक है, और 11 और 3 कितने होते हैं, 14 होते हैं, प्लस 2 अंडर रूट 33 आ जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपने इससे संबंधित किए हैं और मेरे ख्याल से कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।